बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मिड टर्म के गेस्ट पेपर और सब्जेक्ट देखें मैथ है और क्लास है 8, यानी कि 8 क्लास के मैथ के मिड टर्म के गेस्ट पेपर को इन वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल पेपर आपका 50 मार्क्स का आपको आइडिया हो गया होगा अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कितने मार्क्स हैं। तो चलिए गेस्ट पेपर जोन से वो स्टार्ट करते हैं। इसकी ऑब्जेक्टिव जोन सी है, इसको मैंने डिटेल से समझाई है और उस वीडियो का लिंक थोड़ी देर तक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा और चैनल पर भी अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं ऑब्जेक्टिव पार्ट ही समरोजी अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। अब इसका सब्जेक्टिव पार्ट जो सा है डिटेल से इसके क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। आपने परेशानी हो नजर अभी जिनको मैथ बड़ी मुश्किल लगती है उनके लिए बड़े आसान तरीके से मैंने समझाया है, तो आप ध्यान से समझिए। आपको देखिएगा मैथ करने का भी बड़ा मज़ा आएगा। हम बड़े अच्छे तरीके मैंने समझाए हैं। तो ये देखिए उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के क्वेश्चन है। ये है इफ़ अगर x प्लस 1/x इक्वल है 2 के, तो सोल्यूशन में मैं लिख लूँगा कि मेरे पास गिवन है x प्लस 1/x इक्वल है 2 के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो दिया हुआ है इसकी मैंने कीमत मालूम करनी है। तो वो भी मैं लिख लूँगा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। अब ये देखिए ये मुझे गिवन है ना, इसकी पावर है 1 और जो मैंने फाइंड करना इसकी पावर है 3। क्वेश्चन को दे के उस लिहाज से आपने करना, देखिएगा सारी समझ आएगी। यानी कि मुझे ये आइडिया हुआ है कि पावर 1 को मैंने पावर 3 में कन्वर्ट करना है। तो ये जो दिया हुआ है ना, इसका मैं क्या करूँगा, इसकी पावर 3 ले लूँगा। तो यह हम लिखूँगा टेकिंग क्यूब, और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि पावर 3 लेने से, क्योंकि एक पावर से मैंने 3 पावर में जाना है। उर्दू मीडियम में लिख लेंगे कि पावर 3 लेने से। तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल, इसकी पावर भी 3 आ जाएगी और 2 की पावर ये भी 3 आ जाएगी। अब x प्लस 1/x फार्मूला मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊँ तो आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस b का क्यूब वो इक्वल है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। किया हुआ है ना ये फार्मूला, इसको यहाँ मैं अप्लाई करने लगो। ये देखिए इसको ज्यूम कर ले कि ये a है, इसको ज्यूम कर ले ये b है। तो फिर क्या आ जाएगा, a का क्यूब यानी कि x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 1/x का क्यूब प्लस 3ab है। तो ये देखिए प्लस 3a क्या है यहाँ पर x और b क्या है यहाँ पर 1/x। फिर है a प्लस बी, यानी कि ये a है और ये b है, तो ये वैसे ही आ जाएगा a प्लस बी इक्वल 2 की पावर 3, यानी कि 2 × 2 वो इक्वल होता है 8 के। वो मैंने लिख लिया है। अब ये देखें ये x ऊपर है यानी कि नोमिनेटर में और ये x नीचे है यानी कि डिनोमिनेटर में, ये कट हो जाएंगे। पहले तो ये मैं वैसे लिख लेता हूँ ना, यहाँ पर देखें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब मैंने वैसे लिख लिया है। अब क्या है प्लस 3, वो मैंने लिख लिया है प्लस 3। ये कट गए हैं, बाकी रह गया x प्लस 1/x। अब ये देखिएगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x प्लस 1/x किसके इक्वल है 2 के। तो x प्लस 1/x की जगह फिर मैं क्या लिख दूंगा, सिंपल 2। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। और राइट साइड पर 8 है, वो मैंने वैसे लिख लिया है। अब ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब वैसे ही 3 2 टाइम वो आ जाएगा 6 इक्वल 8 वैसे ही। तो ये देखें एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल 8 प्लस 6 इस तरफ आएगा तो -6। तो 8 - 6 वो बाकी रह जाएगा 2। और ये वैसे ही एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये देखें मैंने यही फाइंड करनी थी वो फाइंड की हुई है। अगर आपने अपनी नोटबुक पर पहले नोट किए हुए हैं तो आप वो नोट कर लें, तो ये भी नोट कर सकते हैं। साथ साथ समझें और साथ साथ नोट करें। और जब पेपर हो उससे एक दिन पहले दोबारा ये वीडियो देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर भी हो जाएंगे और रिवाइज भी हो जाएगा। अब ये देखिए सोल्यूशन उसी तरह का एक और पार्ट मैंने लिया है। इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कि मैंने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर, इसकी मैंने कीमत मालूम करनी है। व्हेन अगर x माइनस 1/x इक्वल 5, ये देखें ये दिया हुआ है और इसकी कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ लिख लूँगा x माइनस 1/x इक्वल 5, ये दिया हुआ है। अब जैसे मैंने पीछे बताया था कि पावर 3 है तो मैंने क्यूब लिया था। अब ये देखिए ये पावर 1 है और यहाँ पर जो मैंने मालूम करनी है उसकी पावर कितनी है 2। तो यहाँ फिर मैं क्या करूँगा, स्केयर लूँगा कि x माइनस 1/x का स्केयर इक्वल 5 का स्केयर, चाहे यहाँ पे लिख ले टेकिंग स्केयर। और उर्दू मीडियम वालों लिखना है मुरब्बा लेने से। तो a माइनस बी के स्केयर वाला फार्मूला चले मैं लिख भी देता हूँ कि a माइनस बी के स्केयर का फार्मूला है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। इसको यहाँ मैं अप्लाई करूँगा कि a का स्केयर यानी कि फर्स्ट वाली का स्केयर समझ ले ये a है और ये समझ ले b है, समझाने के लिए कह रहा हूँ। प्लस b का स्केयर हो आ जाएगा 1/x स्केयर, फिर है -2ab। तो -2 a किसके इक्वल है x के और b किसके इक्वल है
1/x इक्वल 5 का स्केयर वो आ जाएगा 25 वैसे ही। अब एक्स स्केयर प्लस 1/x वैसे ही आ गया एक्स स्केयर प्लस 1/x। तो ये देखें एक्स ऊपर है और ये एक्स नीचे है, ये आपस में कट हो जाएंगे। बाकी क्या रह गया है -2, हमने लिख लिया है -2 इक्वल क्या है 25, वो मैं वैसे लिख लूँगा 25। तो एक्स स्केयर प्लस 1/x इक्वल 25 -2 इस तरफ आएगा तो +2, 25 + 2 वो आ जाएगा 27। तो एक्स स्केयर प्लस 1/x ये भी फाइंड कर लिया है। अब इस तरह का एक और क्वेश्चन वो देखे, इफ़ अगर वैल्यू सिर्फ चेंज है काम वही है, यानी कि अगर x प्लस 1/x की कीमत दी हुई है 5, तो वो कह रहा है x³ प्लस 1/x³ ये फाइंड करें। तो मैंने क्या करना है, एक पावर से 3 पावर पे जाना है, तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा टेकिंग क्यूब, तो वो आ जाएगा x प्लस 1/x³ इक्वल 5/3। तो अभी आगे फार्मूला भी मैंने आपको लिखवाया था कि a प्लस बी के क्यूब का फार्मूला क्या होता है a³ यानी कि x³ प्लस b का क्यूब और यहाँ पर b है 1/x, वो आ जाएगा 1/x³। फिर +3 फर्स्ट वाली वैल्यू यानी कि a और सेकंड वाली वैल्यू जो कि है 1/x इंटू a प्लस बी वैसे ही वो आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल 25 का क्यूब है वो आता है 125, ये मैंने लिख लिया है। अब x³ प्लस 1/x³ वैसे ही आ जाएगा x³ प्लस 1/x³, ये देखिए +3 मैं लिख लूँगा यहाँ पर +3। अब ये x इस x से कट जाएगा और x प्लस 1/x किसके इक्वल है 5 के, तो x प्लस 1/x की जगह मैं इसकी वैल्यू लिख दूंगा 5 इक्वल 125, वो मैं वैसे लिख लूँगा 125। अब ये देखें x³ प्लस 1/x³, 3 × 5 वो आ जाता है 15 इक्वल 125 और x³ प्लस 1/x³ वैसे ही इक्वल 125। ये +15 है, जब इस तरफ जाएगा तो माइनस का 15 और 125 माइनस 15 वो आ जाएगा 110 और इस तरफ x³ प्लस 1/x³ वैसे ही ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए इस तरह का एक ये पार्ट दिया हुआ है, उर्दू मीडियम वालों के लिए होगा, मैं बोल देता हूँ कि अगर x माइनस 1/x की कीमत 2 के इक्वल है तो x³ माइनस 1/x³ की कीमत मालूम करे, ये मैंने फाइंड करनी है। यानी कि एक पावर से कितनी पावर पे जाना है 3 पावर पे, तो x माइनस 1/x का क्यूब ये टेकिंग क्यूब और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि पावर 3 लेने से। अब नेगेटिव वालों का मैं फार्मूला लिखवाऊँ, a माइनस बी के क्यूब का फार्मूला होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब एज्यूम कर ले कि ये a है और इसको एज्यूम कर ले बेटा कि ये b के इक्वल है, तो वो आ जाएगा a³ यानी कि x³ माइनस b का क्यूब यानी कि 1/x³। फिर है -3ab, वो आ जाएगा -3, a किसके इक्वल है x के और b किसके इक्वल है 1/x के। फिर है a माइनस बी, ये a है ये b है, तो वो आ जाएगा x माइनस 1/x वैसे ही इक्वल 2 की पावर 3, तो वो आती है 8 की इक्वल यानी कि 2 × 2 और ये वैसे ही आ जाएगा x³ माइनस 1/x³, ये x ऊपर और ये नीचे कट जाएगा, बाकी -3 और x माइनस 1/x किसके इक्वल है 2 के इक्वल, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 2 इक्वल 8 वैसे ही। अब ये वैसे ही आ जाएगा x³ माइनस 1/x³, वो मैं लिख लूँगा x³ माइनस 1/x³। तो ये देखिए 3 2 टाइम वो आ जाएगा 6 और माइनस वैसे ही इक्वल किसके इक्वल है 8 के, तो वो मैं लिख लूँगा 8। अब ये -6 है, जब इस तरफ आएगा तो वो आ जाएगा +6 और ये बाकी अमाउंट x³ माइनस 1/x³ वैसे ही x³ माइनस 1/x³ इक्वल 8 + 6 वो आ जाएगा 14 के। सिंपल इसका ये आंसर है। अब इससे नेक्स्ट देखें फंक्सेट वाले, पहले जो मैं करवा रहा था ये अलजबरा वाला कॉन्सेप्ट था, अब इससे नेक्स्ट आ गया है ये सेट्स वाला कॉन्सेप्ट। ये भी बड़ा आसान है, सारा ही बड़ा आसान होगा, मैं बड़े आराम से और डिटेल से समझाऊंगा। आप अभी ये समझिएगा, इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नोट कीजिएगा समझ के। फिर उसके बाद जब आपका पेपर हो आप एक दफ़ा दोबारा इसको रिवाइज़ कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, तो सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगे।
अब इसमें वो कह रहा है कि इफ़ अगर x इसके इक्वल है एंड y जौन सा है वो इसके इक्वल है, देन वेरीफाई यानी कि साबित करें कि x इंटरसेक्शन y, उर्दू मीडियम वाले भी इंटरसेक्शन कहते होंगे, हाँ तकाते कहते हैं, इसको कहते हैं यूनियन और इसको तकाता, कि x तकाते y इक्वल है y इंटरसेक्शन x के। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ कि मैं सोल्यूशन में मैंने क्या फाइंड करना है। पहले कह लेता हूँ कि x मेरे पास इक्वल है 1, 4 और 5 के इक्वल, और y किसके इक्वल है मेरे पास 4, 6, 8 और 9 के। क्या मैंने फाइंड करना है कि x इंटरसेक्शन y इक्वल है y इंटरसेक्शन x। ये प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले जब प्रूफ इक्वल आ जाए ना सेंटर में, तो पता है क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड को साइड को सॉल्व करते हैं। वो इक्वल आ जाए तो सिंपल कह देते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x इंटरसेक्शन y इक्वल है, x की वैल्यू क्या है, ये है x वाला सेट, वो मैं लिख दूंगा 1, 4 और 5 ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या है इंटरसेक्शन, वो आ जाएगा इंटरसेक्शन। फिर देखिए क्या है y, ये है y की वैल्यू जो कि है 4, 6, 8 और 9। तो बेटा समझिएगा इंटरसेक्शन यानी कि तकाते क्या होते हैं, तकाते में लिखते हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो एक जैसे हो वो लिख देते हैं, जैसे कि ये 4 है और ये भी 4 है, तो मैंने 4 लिख दी है। अब 1 और 5 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो सिंपल क्या आएगा 4। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है कि x इंटरसेक्शन y मेरे पास आया है 4 के। अब मैं फाइंड करूँगा राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है y इंटरसेक्शन x, मैं लिख लूँगा y इंटरसेक्शन x। तो ये देखिए y क्या है 4, 6, 8, 9, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 4, 6, 8, 9 इंटरसेक्शन x किसके इक्वल है, ये है 1, 4, 5, 1, 4, 5। अब इनका इंटरसेक्शन लूँगा, भी होता है कि जो दोनों में एक जैसे हो वो इंटरसेक्शन होता है। 4 इसमें है और इसमें भी है, तो मैं लिख लूँगा कि 4। फिर इससे नेक्स्ट 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 8 इसमें है इसमें नहीं है, 9 इसमें है इसमें नहीं है, यानी कि सीधे 4 ही मिल रहा है, तो मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए राइट हैंड साइड का क्या आंसर आया है 4, लेफ्ट हैंड साइड का क्या आया था आंसर 4। अगर आंसर सेम हो तो सिंपल फिर यहाँ मैं लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी एक्स इंटरसेक्शन वाई, कि एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल है वाई इंटरसेक्शन एक्स। अब इससे नेक्स्ट सेट्स वाले का एक गैस पेपर में ये क्वेश्चन है कि इफ़ अगर ए मेरे पास दिया हुआ है, वो मैं लिख लूँगा 1, 2, 3, 4 और 5, वो मैं लिख लिया है। फिर बी मेरे पास दिया हुआ है सेट 1 और 4। फिर सी मेरे पास दिया हुआ है, सोल्यूशन में ये लिखते हैं 2, 4, 5। ये प्रूव डैट के साबित करें ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी इक्वल है, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये यूनियन के लिहाज से, ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड को पहले मैं फाइंड करूँगा, क्योंकि जब इक्वल आ जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेट सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी। तो बेटा समझिएगा जब ब्रैकेट आ जाए ना तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, फिर दूसरी चीज़ सॉल्व की जाती है। तो देखिए ब्रैकेट क्या है, पहले ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो पहले मैं ब्रैकेट वाले को सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करके फिर पूरा फाइंड करूंगा। बी यूनियन सी है तो बी किसके इक्वल है, वो मैं लिख दूंगा बी की जगह पे इसकी वैल्यू 1, 4। यूनियन सी वाला सेट क्या है, वो मैं लिख लूंगा यूनियन 2, 4, 5 ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैंने बताया था इंटरसेक्शन में दोनों में सेम हो वो लिखते हैं, और यूनियन होता है इत्तेहाद, यानी कि दोनों में सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिख देते हैं, जो दो दफ़ा आए हो यानी कि सेम हो उनको एक दफ़ा लिखते हैं। तो जैसे ये देखिए 1, इसके बाद आता है 2, वो यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसके बाद आता है 3, दोनों में नहीं है, फिर 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो दो दफ़ा नहीं लिखना आपने, एक दफ़ा लिख लेना 4। फिर इसके बाद है 5, वो मैं लिख दिया है, और ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने क्या फाइंड कर लिया है बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी का मैंने यूनियन लेना है ए के साथ, तो वो फिर मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ कि ए यूनियन किसके साथ, बी यूनियन सी, फिर ही लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी। तो ए किसके इक्वल है, ये है 1, 2, 3, 4, 5, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1, 2, 3, 4, 5 ब्रैकेट क्लोज। फिर यूनियन है तो ये देखिए यूनियन,
फिर है बी यूनियन सी, अभी फाइंड किया है बी यूनियन सी किसकी इक्वल है 1 2 4 5। तो इसका मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 4 5 ब्रैकेट क्लोज। अब इनका यूनियन लेना है आपस में, तो भी बताया है यूनियन में सारे एलिमेंट्स इकट्ठे लिख लेते हैं। 1 इसके बाद आता है 2, इसमें भी है इसमें भी है, सेम है तो एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 3 4 5, 3 4 5, देखिए 4 5 इसमें आ गया है, दोबारा नहीं लिखना। तो यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंप्लीट कर ली है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इसके इक्वल है। अब मैं फाइंड करूँगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है कि ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, कि ए यूनियन बी ब्रैकेट में है फिर यूनियन सी। तो पहले मैं ब्रैकेट वाले सॉल्व करूँगा। ब्रैकेट है मेरे पास ए यूनियन बी, तो देखिए ए किसके इक्वल है 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, यूनियन बी किसके इक्वल है 1 4, वो आ जाएगा 1 4। अब इनका जब यूनियन लेंगे सेम एलिमेंट्स को एक दफ़ा लिख देंगे 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 1 और 4 इसमें आ गया है। अब ए यूनियन बी तो फाइंड कर लिए है, अब इसका यूनियन ले लेना है सी के साथ। तो ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी, ए यूनियन बी अभी फाइंड किया है, ये मेरे पास आया है 1 2 3 4 5, फिर यूनियन सी, सी किसके इक्वल है ये देखें 2 4 5। तो सी की जगह मैं लिख दूंगा 2 4 5। जब इनका यूनियन लिया है तो 1 2 3 4 5, पहले मैं ये लिखूंगा 1 2 3 4 5। तो देखिए 2 भी इसमें आ गया है, 4 भी इसमें आ गया है और 5 भी इसमें आ गया है, ब्रैकेट क्लोज। ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर आया है ये वाला, और ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था जो कि सेम है। तो फिर मैं सिंपल लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरे पास राइट हैंड साइड के, और इसके बाद ये जो क्वेश्चन था वो दोबारा आपने लिख देना है, सिंपल इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट सेट वाला एक क्वेश्चन ये है कि साबित करें वेरीफाई डैट या प्रूव डैट ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। तो मैंने ये फाइंड करना है कि ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। अगर ए वाला सेट ये दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वालों का भी वही है, और उर्दू मीडियम वालों के लिए बी वाला सेट ये दिया हुआ है और इंग्लिश मीडियम वालों का भी वही है। तो लेफ़्ट हैंड साइड को मैं लूँगा, यहाँ मैं लिख दूँगा कि लेफ़्ट हैंड साइड जो कि क्या है ए यूनियन बी। तो देखिए ए किसके इक्वल है, इसके मैं सेट के एलिमेंट लिख दूँगा 1 2 3 सो ऑन, इसी सीक्वेंस से चल रहे हैं 10 तक। फिर यूनियन बी क्या है मेरे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इनका मैं यूनियन लूँगा, यूनियन मैंने बताया है दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक दफ़ा लिख देते हैं, और जो रिपीट हो रहे हो उनको भी एक दफ़ा लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 2, इसके बाद आता है 3, इसके बाद आएगा 4, और 4 देखिए इसमें भी है इसलिए मैंने एक दफ़ा लिखा है। फिर 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तक चल रहे हैं, और इनमें भी देखिए 2 4 6 8 वो इनमें आ जाएगा। देखें जैसे 2 इसमें आ गया है, 4 इसमें आ गई, इसी दिन 6 आएगा वो भी इसमें आ जाएगा, 8 आएगा वो भी इसमें आ जाएगा। आप इस तरह लिख सकते हैं, अगर आप सारा लिखना चाहते हैं तो सारे लिख ले 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 9 10 और ब्रैकेट क्लोज। लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब मैं क्या फाइंड करूँगा इसकी राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है बी यूनियन ए। तो यहाँ मैं लिख लूँगा बी यूनियन ए। तो देखिए बी क्या है 2 4 6 8, ये दिया हुआ क्वेश्चन में भी, तो बी की जगह मैं उसके सेट्स के एलिमेंट लिख दूंगा 2 4 6 8 ब्रैकेट क्लोज। फिर यूनियन ए किसके इक्वल है, ये है 1 2 3 सो ऑन 10 तक। तो यहाँ मैं लिख दूंगा फिर 1 2 3 सो ऑन 10 तक। अब इनका यूनियन लेना है, यूनियन इसमें देखें वो 1 इसमें नहीं था इसमें है वो मैंने लिख दिया, फिर 2 दोनों में है एक दफ़ा लिख दिया, 3 4 इसमें भी है इसमें भी है वो मैंने एक दफ़ा लिख दिया, फिर 5 6 7 8 9 10 तक एलिमेंट्स मैंने लिख लिए हैं, और ये वाले एलिमेंट्स भी इसमें आगे हैं। तो ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखिए 1 से लेकर 10 तक ये राइट हैंड साइड का आंसर आया है, और 1 से लेकर 10 तक लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। तो सिंपल मैं यहाँ फिर लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, और लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन बी, और राइट हैंड साइड क्या है बी यूनियन ए, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अब ये ज़रा
एरिया वॉल्यूम फाइंड करने वाला क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक उरा यानी कि स्फीयर जोन से इसका हुज्जा मालूम करें। इंग्लिश मीडियम वालों का यह है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, कि स्फीयर का हुज्जा मालूम करना है। हुज रेडियस, जबकि रेडियस रदास आर दिया हुआ है मेरे पास 42 सेंटीमीटर, वो मैंने लिख दिया है। अब हुजम को वॉल्यूम को डिनोट किया जाता है वी से, कि ये मैंने फाइंड करना है। और हम जानते हैं कि वॉल्यूम का क्या फार्मूला है। स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला जौन सा है आप याद रखेंगे, फिर ये क्वेश्चन होना है इस तरह के क्वेश्चन। 4/3 पाई की वैल्यू क्या है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर डेसिमल में लिखनी है वो होती है 3.14। तो यहाँ पर ये वैल्यू यूज़ कर लेंगे, ये भी कर लें, कोई इशू नहीं है। वैसे डेसिमल के बगैर करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब मल्टीप्लाई आर किसकी इक्वल है 42, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 42 सेंटीमीटर और इसकी पावर 3 वैसे ही। अब ये देखिए 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 22 के साथ, तो 4 मल्टीप्लाई 22 कैलकुलेटर पे आप करेंगे जब, तो आपका आंसर आ जाएगा 88। अब ये देखिए 3 मल्टीप्लाई 7, यानी कि ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हुआ और नीचे वाला डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होके वो आ जाएगा 21। मल्टीप्लाई 42 की पावर 3, चाहे कैलकुलेटर पे आप कर लें 42 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 74,088। तो वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा 74,088। और ये देखिए सेंटीमीटर था, इसकी पावर 3 है, तो सेंटीमीटर की पावर 3 भी वैसे ही आ जाएगी। अब इससे नेक्स्ट ये जो आंसर आया है ना 74,088, इसको मल्टीप्लाई कर दे आप कैलकुलेटर पर ही 88 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 65,19,744। और उर्दू मीडियम वालों के लिए 65,19,744 कैलकुलेटर पर ये वैल्यू आ जाएगी। और नीचे देखे 21 है, वो वैसे ही लिख दूंगा मैं 21, और सेंटीमीटर की पावर 3 वैसे ही। अब ये जो आपका आंसर आया है ना कैलकुलेटर में, आपने ये वैल्यू लिखनी है और ये डिवाइड वाला जो बटन है ना उसको प्रेस करना है, फिर 21 लिखना है। तो देखिएगा आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा 3,10,464, यानी कि 3,10,464। और ये सेंटीमीटर की क्यूब वैसे ही, ये है इसका आंसर। वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं और ये वी वैसे ही आएगा। अब इससे नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन है, देखिए अब एरिया, कि फाइंड द सरफेस एरिया, कि एक उरा का सतही रकबा मालूम करे। एरिया और सतही रकबा को ए से डिनोट किया जाता है, ये मैंने मालूम करना है। ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस, यानी कि उसका रदास कौन सा है, वो दिया हुआ है 3.8 मीटर। और वी नो डैट, हम जानते हैं कि एरिया का क्या फार्मूला है स्फीयर का, 4 पाई आर स्केयर। तो ये देखिए 4 वैसे ही, पाई की जगह पर इसकी वैल्यू 22/7, और आर की जगह ये वैल्यू है, मैं वैसे लिख दूंगा 3.8 मीटर की पावर 2। अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किए हुए हैं और आपने पाई की वैल्यू डेसिमल में ली हुई है तो आप वही ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए मैथ होता है, आप कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे चलते जाएं, आपका आंसर आ जाएगा। चाहे वो ले लें 3.4, चाहे ये वैल्यू ले लें, सेम आंसर आएगा। ये देखिए 4 मल्टीप्लाई 22 कैलकुलेटर पे करेंगे वो आ जाएगा 88, डिवाइडेड बाय इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 7 वैसे ही आ जाएगा। और जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे ना 3.8 का स्केयर, यानी कि कैलकुलेटर पे 3.8 मल्टीप्लाई 3.8, तो आपके पास देखिएगा आंसर आएगा 14.44। यह मल्टीप्लाई था और ये मीटर है, मीटर का स्केयर। अब 14.44 को मल्टीप्लाई कर दें 88 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1270.72। डिवाइडेड बाय, देखिए डिनोमिनेटर में क्या था 7, वो मैं वैसे लिख लूँगा। ये मैंने पहले मल्टीप्लाई करके देखे हुए थे इसलिए मैं अब लिख रहा हूँ, आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा यही आंसर आएगा। तो ये देखिए ये डिवाइड होंगे 7 के साथ, सॉरी मैंने ये नहीं लिखा, यहाँ पर मीटर का स्केयर भी था तो मीटर का स्केयर भी आएगा। अब कैलकुलेटर पे आप ऊपर वाली वैल्यू ये, फिर ये वाला साइन, डिवाइड वाला साइन प्रेस करें और 7 पुट करें और इक्वल का साइन प्रेस करें, तो देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा 181.53। और ये मीटर का स्केयर वैसे ही, ये फाइंड कर लिया हुआ है मैंने एरिया। अब इससे नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन ये देखें, फाइंड द सरफेस एरिया, यानी कि एक उड़ा का सतही रकबा जौन सा है ये मैंने मालूम करना है। उस रेडियस, अब ये देखें रेडियस दिया हुआ है 5.8 सेंटीमीटर। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है
कि मैंने एरिया फाइंड करना है जिसका फार्मूला है 4 पाई r², और यहाँ पर सिर्फ r की वैल्यू चेंज है। इस तरह वैल्यू चेंज हो तो आपने परेशान नहीं होना, इसी पैटर्न से आपने कर देने हैं। पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, और आर की वैल्यू वो मैं लिख दूंगा 5.8 और सेंटीमीटर, और इसका फिर स्केयर। अब 4 मल्टीप्लाई 22 वो आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 7, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे करें 5.8 मल्टीप्लाई 5.8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33.64, और ये सेंटीमीटर का स्केयर वैसे ही। अब 33.64 को मल्टीप्लाई कर दे 88 से, तो देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा 2960.32 वैसे ही, और डिवाइडेड बाय 7 था वो डिवाइडेड बाय 7 वैसे ही, और सेंटीमीटर का स्केयर भी वैसे ही। अब कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिखें, फिर डिवाइड वाला बटन प्रेस करें और 7 प्रेस करें, आपके पास देखिएगा आंसर आ जाएगा 422.90, और ये सेंटीमीटर का स्केयर वैसे ही, ये इसका आंसर। अब डेसिमल के बाद वैल्यू आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं है, डेसिमल से पहले सेम होनी चाहिए। अब इससे नेक्स्ट है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि एक सतह का रकबा जोन से वो मैंने फाइंड करना है, और रेडियस दिया हुआ है 32 रदास, और आर है मेरे पास 32 सेंटीमीटर। वही पैटर्न है, वैल्यूज़ चेंज है सिर्फ, कि एरिया का क्या फार्मूला है, शाबाश, पाई आर स्केयर। तो 4 वैसे ही, पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू वो आ जाएगी 32, और सेंटीमीटर का स्केयर। अब 9 और 10 की जो बुक्स हैं उनका मैंने सारा मैथ इसी तरह सॉल्व करवाया है समझा के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप 9th क्लास में होंगे तो तब आप मैथ और बाकी सब्जेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। अभी 8 क्लास के बाकी सारे सब्जेक्ट भी इसी चैनल पे अपलोड हैं, तो अभी फाइनल टर्म के लिए आप उनकी तैयारी कीजिएगा, वो लेक्चर सारे देखिएगा। अब 4 मल्टीप्लाई 22 वो आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 32 का स्केयर वो आ जाएगा 1024, और ये सेंटीमीटर का स्केयर वैसे ही। अब 1024 को जब आप 88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा 90,112 डिवाइडेड बाय, देखिए 7 है वो मैं 7 वैसे लिख दूंगा, और ये सेंटीमीटर का स्केयर वैसे ही आ जाएगा सेंटीमीटर का स्केयर। अब इनको कैलकुलेटर पे डिवाइड करने आपको मैंने सिखा दिया डिवाइड कैसे करते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12,873.14, और ये सेंटीमीटर का स्केयर वैसे ही। एरिया फाइंड करना था वो कर लिया है, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट देखें, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आगे हैं कि अलीम बॉट अ मोटरसाइकिल फॉर ₹80,000, कि अलीम ने 80,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल खरीदी है। तो सबसे पहले मैं ये डेटा लिख लेता हूँ कि इतने की मोटरसाइकिल खरीदी है ना, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कास्ट प्राइस, और उर्दू मीडियम वाले लिखें कि कीमतें खरीद कितनी है, ₹80,000 80,000, वो मैंने वैसे लिख ली है। इससे नेक्स्ट एंड सोल्ड इट, और उसको फ़रोख्त किया, उसको बेचा कितने में, 90,000 में। तो यहाँ मैं लिख दूंगा सेल प्राइस, या सोल्ड प्राइस कितने में उसने वो फ़रोख्त की है, बेची है, ये मैं लिख दिया है। और कीमतें फ़रोख्त उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे, कितने की फ़रोख्त किया उसने, ये देखे 90,000 में, 90,000, तो वो मैंने वैसे लिख दी है। फाइंड क्या करना है, फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट, कि उसको जो नफ़ा हुआ है उसकी फ़ीसद मालूम करे। तो यहाँ मैं लिख दूंगा प्रॉफिट परसेंटेज में, ये मैंने फाइंड करनी है, और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि मैंने इसका नफ़ा फाइंड करना है। अब देखिए प्रॉफिट यानी कि नफ़ा फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, मैं क्या करूँगा कि जितने की मैंने फ़रोख्त की है, कितने की फ़रोख्त की है, 90,000 में से जितने की मैंने ख़रीदी थी उसको मैं नेगेटिव कर दूंगा। इसका अगर फार्मूला आपने लिखना है तो आपने पता क्या लिखना है, आपने लिखना है सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और उर्दू मीडियम में लिखना है कीमतें फ़रोख्त माइनस कीमतें खरीद। तो जब ये नेगेटिव करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10,000। अब प्रॉफिट यानी कि इसका नफ़ा जो सा है, मैं उर्दू मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों का लिख रहा हूँ, आपने अपने अपने लिहाज से लिखना है कि नफ़ा मेरे पास इतने पैसे आए हैं। मैंने क्या फाइंड करना है, परसेंटेज में उसने कहा भी हुआ है कि परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला ये है, प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि नफ़ा का फ़ीसद में फार्मूला, प्रॉफिट यानी कि उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे नफ़ा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, कीमतें खरीद मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट कितनी हुई है, ये है 10,000, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि 10,000 मुझे प्रॉफिट हुई है। कॉस्ट प्राइस कितने की मैंने खरीदी थी, 80,000 में,
वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 80,000 मल्टीप्लाई ये 100% वैसे ही। अब ये देखें ये 4 0 इस 4 0 से कैंसिल, बाकी क्या ऊपर आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 100 वो वैसे ही आ जाएगा 100 और ये परसेंटेज वैसे ही डिवाइडेड बाय 8। कैलकुलेटर पे करें 100 डिवाइडेड बाय 8 वो आपके पास आ जाएगा 12.5 और ये परसेंटेज वाला साइन वैसे ही कि उसकी मैंने प्रॉफिट परसेंटेज में और नफ़ा फीसद में मालूम कर लिया है, ये इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन है, इफ़ 58 इंटू 1/2 kg ऑफ राइस इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन 6 इंटू 1/2 kg पैक्स व्हेन हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस विल बी पैक्ड। यानी कि वो कह रहा है कि 58 इंटू 1/2 kg फी किलोग्राम जौन से हैं चावल हैं और एक पैकेट में कितने चावल जौन से हैं वो पैक हैं। ये देखिए किलोग्राम के पैकेटों में पैक किया जाए तो चावलों के कितने पैकेट बनेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास टोटल कितना वज़न है वो मैं लिख लूँगा कि टोटल वेट मेरे पास है 58 इंटू 1/2 किलोग्राम और उर्दू मीडियम वालों के लिए आपने यहाँ पर लिख लेना है कि कुल वज़न मेरे पास कितना है वो ये है। अब ये मिक्स्ड नंबर है, इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो देखिए किस तरह करते हैं कि जो भी नीचे होता है ना इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 58 मल्टीप्लाई 2 वो आता है 116 116। फिर जो भी आंसर आए ना ऊपर वाला नंबर उसमें जमा कर देते हैं। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाला उसमें जमा कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 58 कैलकुलेटर पे करेंगे वो आएगा 116, उसमें ऊपर वाली वैल्यू ऐड कर देंगे वो आ जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही और ये किलोग्राम। ये मैंने मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। हर तरह के मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का यही पैटर्न है, समझ लीजिएगा। एक दो मैंने समझा दिया है, अब आगे थोड़ा डायरेक्ट करूँगा। अब ये तो मैंने लिख दिया कि टोटल मेरे पास चावल राइस इतने हैं। अब एक पैकेट में इतने हैं तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा वेट ऑफ 1 पैकेट, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक पैकेट का वज़न वो कितना है, ये है 6 इंटू 1/2 किलोग्राम यानी कि 6.5 किलो इतना वज़न है एक पैकेट का। इस मिक्स को अभी मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो 2 मल्टीप्लाई 6 12 जो ऊपर है वो ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 2 और किलोग्राम। मैंने क्या फाइंड करना है, चावलों के कितने पैकेट बनेंगे, हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ राइस, ये मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ मैं लिख लूँगा कि नंबर ऑफ पैकेट्स और उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे पैकेटों की तादाद, ये मैंने फाइंड करनी है। और इसको फाइंड करने के लिए पता क्या करते हैं कि जो टोटल पैकेट होते हैं उसको एक पैकेट पे डिवाइड कर देते हैं। अब टोटल कितने हैं 117.2, ये आ जाएगा 117.2 डिवाइड करना है तो ये देखिए मैंने डिवाइड का साइन लिखा है और क्या है एक पैकेट 13/2 वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 13 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या होता है आपको पता होगा, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है तो उससे आगे वाली रकम जो सी है वो इंटरचेंज हो जाती है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, बाकी रह जाएगा 117 डिवाइडेड बाय 13। जब कैलकुलेटर पे आप इसको डिवाइड करेंगे 13 के टेबल के लिहाज से तो 13 मल्टीप्लाई 9 117 तो 9 पैकेट बनेंगे। यहाँ भी आपने लिखना है, उर्दू मीडियम वालों ने पैकेटों की तादाद 9 आएगी और इंग्लिश मीडियम वाले लिखना है नंबर ऑफ पैकेट्स इक्वल 9। अब इससे नेक्स्ट ये एक क्वेश्चन है इस तरह का, द मार्केट प्राइस ऑफ वाटर बोतल इज ₹1900 कि एक पानी वाली बोतल जो सी है उसकी कीमत 1900 है। द सेलिंग प्राइस ऑफ द बॉटल इज ₹1729 और इस बोतल की कीमत फ़रोख्त 1729 यानी कि 1729 है। फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट ऑन वाटर बोतल कि बोतल की जो छूट है उसको फीसद में मालूम करना है। तो सबसे पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ कि प्राइस ऑफ वाटर बोतल, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और उर्दू मीडियम में लिखेंगे पानी की बोतल की कीमत कितनी है, ₹1900 ₹1900। उसको कितने में सेल किया है, फ़रोख्त किया है इतने रुपए में, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा सेलिंग प्राइस यानी कि कीमत फ़रोख्त कितनी है ₹1729। परसेंटेज डिस्काउंट में फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डिस्काउंट किस में, फ़ीसद में, ये मैंने मालूम करना है और उर्दू मीडियम वालों ने लिखना है छूट, ये फाइंड करनी है किस में, फ़ीसद में। फ़ीसद ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए डिस्काउंट पहले मैं फाइंड करूँगा ना, डिस्काउंट कि कितनी मुझे छूट हुई है पहले वो फाइंड करूँगा फिर मैं परसेंटेज फाइंड करूँगा। तो टोटल अमाउंट मेरे पास कितनी है 1900 माइनस इतने की मैंने सेल की है 1729, तो बाकी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ₹171।
कि इतने कम पैसों की बोतल जो सी है वो फ़रोख्त हुई है, जो छूट हुई है इतने पैसे हैं। अब इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, यानी कि डिस्काउंट परसेंटेज वो इक्वल है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वन बोतल मल्टीप्लाई 100। ये आपने याद रखना है। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट आपने उर्दू मीडियम वालों ने यहाँ पे लिख लेना है कि छूट, और यहाँ पे लिखना है एक बोतल की कीमत, जो कि यहाँ पे लिखी थी पहले कि पानी की बोतल की कीमत वो, और मल्टीप्लाई 100। अब डिस्काउंट कितनी हुई है मेरे पास? अभी फाइंड की है 171। तो डिस्काउंट की जगह मैं लिख दूंगा 171 डिवाइडेड बाय एक बोतल की कीमत कितने की है? ये है 1900 रुपया, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1900 मल्टीप्लाई यहाँ पे वैसे ही ये 100%। अब ये देखिए ये 2 0 इससे कैंसिल, बाकी क्या मेरे पास रह जाएगा 171 डिवाइडेड बाई 19 और ये परसेंटेज वाला साइन। जब आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 9 और ये परसेंटेज का साइन वैसे ही इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इस तरह का क्वेश्चन है, इफ़ वन पैकेट कंटेन्स 5 × 1/4 लीटर्स ऑफ ऑयल, कि अगर एक पैकेट में इतने लीटर तेल है, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 5 सच पैकेट। तो इस तरह के 5 पैकेट जोन से है उसमें कितना लीटर होगा? तो पहले मैं 1 लीटर में जितना है, सॉरी एक पैकेट में जितना तेल है पहले मैं वो लिख लेता हूँ कि ऑयल इन वन पैकेट, कि एक पैकेट में कितना ऑयल है वो है 5 × 1/4 लीटर। और उर्दू मीडियम वालों ने ऑयल इन वन पैकेट की जगह लिखना है कि एक पैकेट में तेल इतना है। क्या मैंने फाइंड करना है? ऑयल इन 5 पैकेट्स, ये मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ मैं देखिए लिख दिया मैंने फाइंड करना है, और उर्दू मीडियम वाला लिखना है कि 5 पैकेट में तेल कितना आएगा वो मैंने मालूम करना है। अब ये देखें कॉमन सी बात है, आप समझिएगा ज़रा कि अगर मैं मैंगो लेने गया हूँ, समझिएगा एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि मैथ है एग्जांपल समझेंगे। अगर मैं मैंगो लेने गया हूँ, एक पैकेट में मेरे पास आए हैं 3 किलो, समझ लीजिए इसमें मेरे पास 3 kg हैं। अब इस तरह का मैंने एक और पैकेट लिया है, एक और पैकेट लिया है, इसमें भी इतनी इतनी है 3 kg, इसमें भी इतनी है 3 kg। तो फिर मैं क्या करूँगा? अगर मैंने तीनों पैकेटों का इकट्ठा फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा कि एक पैकेट में 3 है, कितने पैकेट हैं? 1 2 3 पैकेटों की तादाद से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 × 3 कितना आ जाएगा? 9 kg हो गए तीनों पैकेटों में आम के वज़न। अब ये देखिए एक पैकेट में इतना है, इसको मैं पहले मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे करते हैं? 4 × 5 वो आ जाएगा मेरे पास 20, फिर 20 + 1 वो मेरे पास क्या आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 4 वैसे ही, और लीटर। ये आपने इससे नेक्स्ट वाली लाइन पे ये लिखना है, फिर उससे नेक्स्ट वाली लाइन पे ये लिखना है आपने। अब इससे नेक्स्ट मैं यही कर लूँगा कि ऑयल इन 5 पैकेट्स क्या होगा कि एक पैकेट में कितना है 21 डिवाइडेड बाय 4। जैसे मैंने बताया है कि एक पैकेट में आम कितने हैं उसको मैं इनकी तादाद से ज़रब कर दूंगा। एक पैकेट में इतना ऑयल है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनकी तादाद से, और वो है 5। ये देखिए मैंने 5 लिख दिया है। अब 21 × 5 वो मेरे पास आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 4 है वैसे ही आ जाएगा। अब नोमिनेटर यानी कि ऊपर वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो इसको सॉल्व कैसे करूँगा ये देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू को बाहर लिखते हैं। ये देखिए ऊपर था 105, नीचे था 4, वो मैंने लिख दिया है। अब इस 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए या 10 से छोटा छोटा जाए? तो 4 2 टाइम 8, 10 - 8 वो आ जाएगा 2, और ये डिजिट वैसे ही नीचे ले जाएगा 5। अब 4 5 टाइम 20 और 4 6 टाइम वो आ जाएगा 24। जब ये नेगेटिव करूँगा बाकी रह जाएगा 1। अब ये देखिएगा इसको कहते हैं क्वोशंट, इसको कहते हैं रिमाइंडर, और इसको कहते हैं डिवाइज़र। और इसको लिखने का मेथड पता है क्या होता है? क्वोशंट इनटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र। अब क्वोशंट मेरे पास क्या आया है 26, रिमाइंडर यानी कि बाकी मेरे पास बचा है 1, और डिवाइज़र जिससे डिवाइड कर रहा हूँ वो है 4, ये आ जाएगा। तो सिंपल ये इसका आंसर है। ये कैसी आया है आपने रट्टा नहीं लगाना, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखते हैं, नीचे वाली वैल्यू को बाहर डिवाइड करके, फिर क्वोशंट इनटू जो बाकी रह गया है रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन है कि 27 × 1/2 kg राइस इज़ टू बी पैक्ड इक्वली इन 2 × 3/4 kg पैकेट। कि इतने वज़न का 27.5 किलोग्राम चावल को मैंने 2 × 3/4 किलोग्राम के पैकेटों में बराबर पैक किया गया है। पैकेटों की तादाद कौन सी है वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। ये देखें टोटल राइस, और उर्दू में भी करेंगे कुल चावल कितने हैं टोटल चावल?
27 इंटू 1/2 किलोग्राम वो मैंने लिख लिया है 27 इंटू 1/2। अब इस मिक्स्ड को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 2 मल्टीप्लाई 27 वो आ जाएगा 54 प्लस 1 वो आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाई 2 और ये किलोग्राम वैसे ही। फिर इससे नेक्स्ट है कि एक पैकेट जौन सा है उसका वज़न इतना है, ये देख लें, ये है उसका वज़न। तो मैंने लिख रही है 2 × 3/4 किलोग्राम वेट ऑफ ईच पैकेट, हर पैकेट का वज़न इतना है। 4 टाइम 8, 8 प्लस 3 वो आ जाएगा मेरे पास 11 डिवाइडेड बाई 4, वैसे ही मैंने लिख लिया है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, पैकेट्स और पैकेटों की तादाद, यानी कि नंबर ऑफ पैकेट्स ये मैंने फाइंड करना है, या मैं लिख लूँगा कि पैकेटों की तादाद ये मैंने फाइंड करनी है। अब क्या है, ये देखें, टोटल वज़न यानी कि टोटल जितनी चीज़ है डिवाइडेड बाय एक पैकेट का वज़न, जैसे कि आगे भी इस तरह का किया था। टोटल कितना है 55 डिवाइडेड बाय 2, वो मैं लिख लूँगा 55 डिवाइडेड बाय 2। ये डिवाइड क्या है 11/4, वो मैं लिख दूँगा 11 डिवाइडेड बाय 4। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये चेंज हो जाते हैं, यानी कि नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो ये देखिए 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4 और 11 1 टाइम 11 11 5 टाइम 55। अब ये देखें 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, वो आ जाएगा 10 और 1 1 टाइम वो 1 ही होता है। तो टोटल मेरे पास 10 पैकेट होंगे इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है ये, इफ़ 1 पैकेट कंटेन 2 × 1/4 लीटर्स ऑफ मिल्क, कि अगर एक पैकेट में इतना दूध है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन 18 सच पैकेट। तो 18 पैकेटों में दूध की मिकदार जो सी है वो मालूम करनी है। तो सबसे पहले मैं डाटा लिख लेता हूँ कि मिल्क इन 1 पैकेट, एक पैकेट में कितना दूध है 2 × 1/4। अब इसको पहले मिक्स्ड को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। 4 2 टाइम 8, सॉरी मैंने यहाँ 80 लिख दिया। 4 2 टाइम 8 प्लस 1 वो आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 4 और किलोग्राम वैसे ही। क्या मैंने फाइंड करना है 18 पैकेटों में कितना दूध आएगा, मिल्क इन 18 पैकेट्स, और उर्दू में डबल लिखना है 18 पैकेटों में दूध। तो देखें जैसे मैंने आगे आपको एग्जांपल दी थी ना कि मैंने 3 बैग लिए थे आमों के, एक में 3 केजी थी, तो एक को मैंने उनकी तादाद से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब एक का वज़न सॉरी एक पैकेट में कितना दूध है, ये है 9/4, मल्टीप्लाई कर दूंगा इनकी तादाद से। अब वो तादाद 18 है, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 18। तो ये देखें 2 2 टाइम 4 और 2 9 टाइम 18। अब ये देखें 9 मल्टीप्लाई 9 वो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 81 डिवाइडेड बाय क्या है 2, वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2। अब देखें नोमिनेटर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है, जब वो बड़ी हो तो डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिख देते हैं, नीचे वाली को बाहर। अब 2 का टेबल मैं कहाँ तक रीड करूँ कि 81 है ये 81 से लेस। तो देखिए 240 टाइम वो आता है 80, अगर 41 करूँगा वो आ जाएगा 82 जो कि इससे बड़ा है। अब 81 माइनस 80 बाकी रह जाएगा 1। ये होता है मेरे पास क्वोशंट, ये होता है मेरे पास रिमाइंडर यानी कि बाकी, और ये डिवाइज़र यानी कि जिससे डिवाइड कर रहा हूँ। लिखने का मेथड क्या होता है, क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र। क्वोशंट क्या है 40, रिमाइंडर क्या है 1 और डिवाइज़र क्या है 2 और इसके साथ किलोग्राम। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा कि हमीद बॉट अ पीस ऑफ लैंड इन 60 लाख, कि हमीद ने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा है 60 लाख रुपए में। तो सबसे पहले यही मैं लिख लेता हूँ कि कास्ट प्राइस कीमत खरीद मेरे पास वो है मेरे पास 60 लाख, सॉरी मैं 60 लाख पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे 6 लाख है कि 6 लाख में उसने ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा है। और इसको एंड सोल्ड इट सेल किया है, फ़रोख्त किया है कितने में 4,50,000 रुपये में। तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा सोल्ड प्राइस कि कीमत फ़रोख्त वो मेरे पास है ₹4,50,000 रुपये। आगे है फाइंड हिज लॉस परसेंटेज, उसको कितना नुकसान हुआ है वो फ़ीसद में मालूम करें, कि लॉस परसेंटेज और उर्दू मीडियम वाले में नुकसान फ़ीसद में मालूम करना है। तो सबसे पहले इसको जो कितना नुकसान हुआ है लॉस वो मैं फाइंड करूँगा, वो होता है इसकी टोटल अमाउंट जो कि है 6 लाख रुपया माइनस 4,50,000। इसको जब मैं नेगेटिव करूँगा तो इसको नुकसान हुआ है 1,50,000 का, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैंने परसेंटेज फाइंड करनी है ना, यानी कि फ़ीसद। तो यहाँ मैं लिख दूँगा लॉस परसेंटेज वो इक्वल होती है इसका लॉस, यानी कि उर्दू मीडियम वालों ने लिख लेना है कि उसको कितना नुकसान हुआ है डिवाइडेड बाय कॉस्ट, कि उसने वो जगह कितने की ख़रीदी थी। यहाँ लिखना है आपने कीमत ख़रीद मल्टीप्लाई
100 मल्टीप्लाई, अब ये देखिए कितना नुकसान हुआ उसको, अभी फाइंड किया है कि उसको 1.5 लाख का नुकसान हुआ है, डिवाइडेड बाय उसने वो जगह कितने की खरीदी थी, 6 लाख में, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि उसने 6 लाख में वो जगह खरीदी थी, मल्टीप्लाई 100%। अब ये देखिएगा कि ये 4 ज़ीरो और ये 4 ज़ीरो आपस में कट जाएंगे, इसका ये वाला 1 ज़ीरो इस 1 ज़ीरो से कट जाएगा, बाकी 2 3 टाइम 6 और 2 5 टाइम 10 ये भी कट गया है। अब देखें 3 1 टाइम 3 और 3 5 टाइम 15 ये रह गया है, और 5 × 5 वो आ जाएगा 25, और ये परसेंटेज का साइन वैसे ही इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट, अहमद बॉट अ हाउस इन रुपीज़ 5,50,000 के अहमद ने एक घर 5,50,000 रुपये में खरीदा, एंड सोल्ड इट और उसको सेल किया 7 लाख में, ये लिखा है उसने फ़रोख्त किया 7 लाख में। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, उसको कितना नफ़ा हुआ है वो फीसद में मालूम करे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कास्ट प्राइस की कीमत खरीद वो ये है, फिर उसने फ़रोख्त किया है सोल्ड प्राइस यानी कि कीमत फ़रोख्त कितने में उसने फ़रोख्त की है, 7 लाख रुपए में, तो वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो नफ़ा फ़ीसद में यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज ये मैंने फाइंड करनी है, तो सबसे पहले सिंपल मैं प्रॉफिट फाइंड करूँगा कि उसको कितनी प्रॉफिट हुई है, फिर परसेंटेज फाइंड करूँगा। अब प्रॉफिट का फार्मूला वो होता है सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि सोल्ड प्राइस SP माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि कीमतें फ़रोख्त माइनस कीमतें खरीद। ये कितने की उसने फ़रोख्त की है, 7 लाख में, वो मैंने लिख लिया है, माइनस कीमतें खरीद कितनी थी, 5,50,000, वो मैंने, इसको नफ़ा कितना हुआ है, 1,50,000 का, तो वो मैं उसकी प्रॉफिट जोन सी है 1.5 लाख रुपया, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब मैंने क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज में मैंने ये फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट, यहाँ मैं लिख लूँगा प्रॉफिट यानी कि नफ़ा, उर्दू मीडियम में लिखना है यहाँ पे, नफ़ा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस यानी कि कीमतें खरीद, मल्टीप्लाई 100%। अब प्रॉफिट कितनी हुई है, ये है 1,50,000 रुपया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितने की उसने जगह खरीदी थी, ये है 5,50,000 में उसने जगह खरीदी थी, मल्टीप्लाई 100% वैसे ही। अब ये 4 ज़ीरो इन 4 ज़ीरो से कैंसिल, अब 5 3 टाइम 15 और देखें 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5, और ये देखें 3 × 100 वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय 11, और ये परसेंटेज का साइन, वैसे ऊपर वैल्यू बड़ी है तो इसको मैं डिवाइड करूँगा, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर और नीचे वाली वैल्यू को बाहर। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए, तो 3 छोटा है तो मैं 30 कर लेता हूँ, 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 30 आ जाए, 30 से छोटा, तो 11 2 टाइम ये आ जाएगा 22, जब 30 माइनस 22 करूँगा बाकी रह जाएगा 8 और 1 ज़ीरो, ये वैसे ही आ जाएगा। अब 11 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 80 आ जाए या 80 से छोटा, तो 11 मल्टीप्लाई 7 वो आ जाएगा 77, 80 माइनस 77 वो आ जाएगा 3, ये मेरे पास बचा है रिमाइंडर, ये होता है क्वोशंट और ये होता है मेरे पास डिवाइज़र। कैसे लिखते हैं, क्वोशंट इनटू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, तो देखिए क्वोशंट क्या है 27, रिमाइंडर मेरे पास क्या आया है 3 और डिवाइज़र क्या है 11, ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा, ये देखें, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3,969 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, कि इसकी तजज़ी करनी है तो इसका जज़र मालूम करना है बजरिया तजज़ी से। तो स्क्वायर रूट ये होता है स्क्वायर रूट जज़र का साइन 3,969। अब ये देखिए इसकी मैं तजज़ी करने लगा हूँ फैक्टराइजेशन 3,969। अब ये 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 टाइम 3, 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6 और 3 3 टाइम 9, अगेन 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 3 4 टाइम 12 1 कैरी होगा तो अगेन ये 12 बन जाएगा, और 3 4 टाइम 12 और 3 1 टाइम 3, अब ये अगेन 3 पे डिवाइड होगा, तो ये देखिए 3 1 टाइम 3 4 है ना, 1 कैरी होगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 14, तो 3 4 टाइम 12 बाकी 2 रह जाएगा वो कैरी होगा तो ये मेरे पास बन जाएगा 21, तो 3 7 टाइम 21। अब अगेन ये 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, तो 3 4 टाइम 12 बाकी 2 रह जाएगा, 2 कैरी होगा तो ये बन जाएगा 7 के साथ मिलके 27, और 3 9 टाइम 27। अब 49 आ गया जो कि 7 पे डिवाइड हो रहा है, 7 7 टाइम 41 सॉरी 49,
और 7 वन टाइम। अब ये देखिए इसकी जब मैंने फैक्टराइजेशन की है तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि 3 × 3 × 3 × 3 × 7 × 7। अब ये देखें स्क्वायर रूट पता है किसके इक्वल होता है 1/2 के, तो इसके मैं 2 के सेट बना लूँगा। तो इस लिहाज से ये बनेगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। तो इनको अब मैं सेपरेट कर दूंगा कि स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ये भी सेपरेट कर दिया है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ये भी सेपरेट कर दिया है और स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर सेपरेट कर दिया है। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो जाता है यानी कि जज़र और मुरब्बा कट जाता है, बाकी रह जाएगा 3 × 3 × 7। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट ये देखें इसका जज़र मालूम करना है बजरिया तकसीम, तकसीम वाले मेथड से मालूम करना है। और इंग्लिश मीडियम वालों का है कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है किसका 14400 बाय डिवीजन मेथड। ये है डिवीजन मेथड। अब इसके लास्ट से पेयर बना लेते हैं, एक ये पेयर बन गया है, एक ये पेयर बन गया है और ये सिंगल है। तो समझिएगा यहाँ पे और यहाँ पर सेम नंबर रखते हैं कि मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे जो डिजिट है वो आ जाए। तो ये देखिए 1 वन टाइम वो आ जाएगा 1। अब इसको जब आप नेगेटिव करेंगे डिवाइड करें साइन चेंज होता है, +1 है ये -1, ये काट जाएगा। अगला पेयर जोन से वो मैं नीचे ले जाऊँगा यानी कि ये 44 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये 1 नहीं लिख देते, इसको और इसको ऐड करके लिखते हैं 1 + 1 वो आ जाएगा 2। अब यहाँ पर और यहाँ पर नंबर सेम रखते हैं, ऐसा नंबर रखते हैं कि मल्टीप्लाई करके 44 आए या 44 से लेस आए। तो ये देखिए 2 है, अगर मैं सेम नंबर रखना है ना यहाँ यहाँ यानी कि समझ ले मैं 1 रखने लगा हूँ तो 21 × 1 वो 21 ही आता है। तो इसलिए मतलब 21 के लिहाज से 1 के लिहाज से मैं नहीं करूँगा, मैं 2 रखता हूँ। तो देखिए 22 × 2 वो मेरे पास आ जाएगा 44। तो इस वजह से यहाँ भी 2 रखूँगा, यहाँ भी 2 रखूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 44। अब ये भी कट हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेयर जोन से है वो मैं नीचे ले जाऊँगा जो कि है 0 0। अब 2 वैसे ही, अब ये 22 नहीं यहाँ पे लिख लेते। अब जो सेकंड नंबर मल्टीप्लाई किया है ना इनको जमा करके यहाँ पे लिखते हैं, तो 2 + 2 वो मेरे पास आ जाएगा 4। अब 24 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 0 आ जाए, तो वो 0 ही होता है, जिस 0 लाना हो तो 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। उस 0 को मैं यहाँ पे भी लिखूँगा और यहाँ पे भी लिखूँगा, जैसे कि 2 2 मैंने सेम लिखा था, 1 1 सेम लिखा था, तो 0 0 भी सेम आएगा। जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 ही। तो इसका फिर आंसर क्या है, लास्ट में आप लिख देना है स्क्वायर रूट 14400, ये इक्वल आएगा 120 के जो भी ऊपर आता है वो इसका आंसर होता है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट ये देखिए इस तरह का क्वेश्चन कि कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ, कि ये जो अमाउंट है इसका डजन मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड, तकसीम वाले मेथड से। तो जैसे अभी आगे किया है ये देखें तकसीम वाला मेथड 103041, लास्ट से इसके मैं पेयर बना लूँगा। अब यहाँ पे और यहाँ पे मैंने सेम रखना है कि मल्टीप्लाई करके फर्स्ट पेयर यानी कि 10 आए या 10 से स्मॉलेस्ट आए। अगर 2 2 रखूँ 2 2 टाइम 4, अगर मैं 3 3 रखूँ तो 3 3 टाइम 9 देखिए आ रहा है। तो 10 - 9 वो आ जाएगा 1 और अगला पेयर मैं नीचे ले जाऊँगा। अब इन दोनों को जमा करके यहाँ पे लिखते हैं, तो 3 + 3 वो मेरे पास आ जाएगा 6। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर रखना है कि 130 है या 130 से स्मॉलेस्ट। ये देखिए 6 मैंने रख लिया है, अगर मैं 1 1 रखूँ तो 61 × 161 ही आएगा। तो इस वजह से मैं अगर 2 रख के देखूँ तो 62 × 2 वो आ जाएगा 124 जो कि इसके करीब करीब है। तो इस वजह से यहाँ मैं 2 2 लूँगा, तो 62 × 2 आया था 124। अब इसको नेगेटिव करूँगा कि 130 - 124 वो आता है 6। अब अगला पेड़ भी नीचे ले जाऊँगा 41। ये 6 मैंने वैसे लिख दिया है, अगला नंबर अब इसको इसमें ऐड करके लिखूँगा जैसे मैंने फर्स्ट वाला ऐड करके लिखा था। तो 2 + 2 वो आ जाएगा 4। तो ये देखिए 64 64 सेम है, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर ही मेरे पास ये आएगा। तो जो जो मल्टीप्लाई करते हैं उसको इसके साथ भी लिखते हैं। तो 641 × 6 1, तो 641 ही आ जाएगा, ख़त्म हो गया। तो स्क्वायर रूट 103,041 किसके इक्वल है 321, जो यहाँ पे आता है वो है आंसर।
अब इससे नेक्स्ट ये देखें कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये है स्क्वायर रूट जज़र 3364 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि तजज़ी वाले मेथड थे तो 3364। अभी देखिए 4 है इवन है तो 2 पे डिवाइड करूँगा। 2 1 टाइम 2 1 कैरी होगा, ये बन जाएगा 13। और 2 6 टाइम 12 फिर 1 बच जाएगा, कैरी होगा तो बन जाएगा 16। और 2 8 टाइम 16 और 2 2 टाइम 4। अब अगेन 2 पे डिवाइड करूँगा तो 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8 और 2 1 टाइम 2। अब 841 सिर्फ 29 के टेबल पे डिवाइड होता है और किसी के टेबल पे नहीं। तो 29 मल्टीप्लाई 29 वो आएगा 841 और 29 1 टाइम 29। अब यहाँ पे अगर लिखूँगा तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 29। ये मैंने लिख लिया है। अब स्क्वायर रूट है तो मैं 2 2 का पेयर बना लूँगा कि इन दोनों को मिला लूँगा और इन दोनों को। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर। अब इनको सेपरेट कर दूंगा कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 29 का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट। 2 मल्टीप्लाई 29 तो वो मेरे पास आंसर आ जाएगा 58 इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट है ये क्वेश्चन कि फाइंड द सोल्यूशन, कीमत मालूम करें किस मेथड से, कीमत दर्ज करने वाले तरीके से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एक मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है और एक मेरे पास ये इक्वेशन दी हुई है, वो मैं लिख लेता हूँ। 2x प्लस 3y इक्वल 12 और दूसरी मेरे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल 1। तो पुट करने वाला मेथड, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1। इसमें देखिए मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, ये माइनस वाई है इस तरफ आएगा तो प्लस का y, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ मैं कह दूंगा कि इसको मैं इसमें पुट करने लगा हूँ, यहाँ मैं लिख दूंगा पुट इन इक्वेशन 1 के इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने लगा हूँ। 2 वैसे ही x की जगह पे आ जाएगी ये वाली वैल्यू 1 प्लस वाई प्लस 3y वैसे ही इक्वल 12। अब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 टाइम 2, 2 मल्टीप्लाई y तो ये आ जाएगा 2y और ये प्लस 3y वैसे ही इक्वल 12। अब ये देखें 2y प्लस 3y ये आ जाएगा 5y। ये प्लस 2 है ना, उस तरफ चले जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2। अब 5y इक्वल 12 माइनस 2 वो आ जाएगा 10। तो 5y इक्वल 10। y मैंने फाइंड करना है, इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो 5 2 टाइम 10। ये देखें मैंने y की वैल्यू फाइंड कर ली है, 5 2 टाइम 10 था ना तो y की वैल्यू। अब पुट y इक्वल टू, इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो चाहे इक्वेशन नंबर 2 में, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2 छोटी है, इसमें पुट कर दूंगा। मैंने लिखा है पुट y इक्वल टू इन इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है, x इक्वल 1 प्लस वाई, तो x इक्वल 1 प्लस वाई की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी तो 1 प्लस 2 ये आ जाएगा 3। तो देखिए मैंने x की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, y की भी। अब इससे नेक्स्ट इस तरह का एक और क्वेश्चन कि सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड ही है कि नाराज वाले तरीके से एक ये मसावात है कौन सी, ये है x माइनस 2y इक्वल 8 और दूसरी है मेरे पास 2x प्लस वाई इक्वल 5। सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है ना, इसमें से मैं आसानी से x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो x इक्वल माइनस 2y इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2y। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ मैं कह दूंगा पुट x की वैल्यू जो आई है इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये देखिए 2 वैसे ही x है, x की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 2y प्लस y है वो वैसे ही आ जाएगा इक्वल 5। अब 2 8 टाइम 16, 2 2 टाइम वो आ जाएगा 4y और ये प्लस y वैसे ही इक्वल 5। अब 16 4y प्लस 1y वो आ जाएगा 5y इक्वल 5 वैसे ही 5y इक्वल 5 प्लस 16 इस तरफ आएगा तो माइनस का 16। तो इससे नेक्स्ट मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ कि 5y इक्वल, ये देखिए 5 माइनस 16 वो आ जाएगा माइनस 11। y की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, ये मेरे पास y की वैल्यू। अब इस y को चाहे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूँ चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूँ, मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन छोटी है, यहाँ मैं लिख दूँगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है, x इक्वल 8 प्लस 2y।
तो x इक्वल 8 प्लस 2, वाई की जगह पर ये वैल्यू -11 डिवाइडेड बाय 5, x इक्वल 8 प्लस माइनस वो आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 11 क्योंकि ब्रैकेट में है, वो आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 5। अब x इक्वल ये देखिएगा यहाँ पर मैं एलसीएम लेने लगा हूँ। कैसे लेते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो मैंने लिख दिया है, 1 है और 5 है, वो मैंने 5 लिख दिया है। अब 8 के डिनोमिनेटर में 1 है, 5 नहीं है, तो इस 5 को फिर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम ऐसे लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 8 वो आ जाएगा 40 माइनस, अब ये देखिए 22 का डिनोमिनेटर में 5 है, तो इसके साथ फिर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये 22 वैसे ही आ जाएगा। इससे नेक्स्ट मैं यहाँ पे करने लगा हूँ कि x इक्वल 40 माइनस 22, वो फिर मेरे पास आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 5 वैसे ही। ये है इसका आंसर कि x भी फाइंड कर लिया, y भी। अब इससे नेक्स्ट ये देखिएगा फाइंड द सोल्यूशन, कि मैंने सोल्यूशन फाइंड करना है। एक ये इक्वेशन है कि 3x प्लस वाई इक्वल 7 और एक ये है x प्लस 7y इक्वल 9 बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब साख्त करने वाले मेथड से मालूम करना है इसका हल सेट। अब ये समझिएगा, जब सब्स्टिट्यूशन वाला हो तो पिछला मेथड है पुट करते हैं, जब एलिमिनेशन वाला मेथड हो ना, साख्त वाला मेथड, तो फिर पुट नहीं करते, फिर इनको कट करते हैं। तो कट करने का आसान तरीका मैं आपको बताऊं, पता क्या है? इसको कह दे आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दे आप इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें x के साथ क्या है 3, जो भी x के साथ होता है इसको दूसरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके साथ आपने लिख देना है मल्टीप्लाई बाय, और उर्दू मीडियम वालों ने लिखना है ज़रब देने से। किससे? 3 से। रट्टा नहीं लगाना, 3 से करना है। क्यों 3 से किया है? कि दूसरी इक्वेशन में x के साथ 3 था, तो इसलिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाई एक्स वो आएगा 3x, 3 मल्टीप्लाई 7 वो मेरे पास आ जाएगा 21y। सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 9 वो आ जाएगा 27। इसको कह दे इक्वेशन नंबर 3। अब ये देखें 3x बन गया, इसके साथ था 1, x के साथ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करे ना करे कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन आएगा कि जो इसके साथ है उससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, वो तब ही समझाऊंगा। अभी देखें ये बन गया 3x और ये भी क्या बन गया है 3x। अगर इनको मैं नेगेटिव करूं तो ये +3x -3x कैंसिल हो जाएंगे ना, तो यहाँ फिर मैं कह दूंगा सब्ट्रैक्शन, और उर्दू मीडियम वाला लिखना है नफ़ी करने से या तफरी करने से, इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 3 में से तफरी करने से। तो ये देखें इक्वेशन नंबर 3 क्या है, ये है 3x प्लस 21y इक्वल 27, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3x प्लस वाई इक्वल 7। जब नफ़ी करते हैं ना, नेगेटिव करते हैं, साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ प्लस होता है तो माइनस। +3x -3x कट हो जाएगा, ये 1 है, 21y -1y वो आ जाएगा 20y इक्वल 27 -7 वो आ जाएगा 20। अब मैंने y फाइंड करना है, y इक्वल 20, वैसे ही y के साथ देखे 20 है तो इस तरफ आके वो डिवाइड हो जाएगा, ये कट हो जाएंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब इस y की वैल्यू को चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दे, 2 में पुट कर दे, 3 में पुट कर दे, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं 1 में पुट करने लगा हूँ, यहाँ मैं कह दूंगा पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए वो क्या है 3x प्लस वाई इक्वल 7, 3x प्लस वाई की जगह पर 1 इक्वल 7, 3x इक्वल 7 प्लस 1 इस तरफ आएगा -1, तो 3x इक्वल 7 -1 वो आ जाएगा 6। x फाइंड करना है 3 मल्टीपल और इस तरफ आके डिवाइड, तो 3 2 टाइम्स 6, तो देखें x की मेरे पास वैल्यू आ गई है 2। x भी फाइंड कर लिया है, y भी फाइंड कर लिया है। अब इसका सोल्यूशन सेट पता है कैसे लिखते हैं? सोल्यूशन सेट लिखते हैं, पहले x की वैल्यू वो है 2, फिर y की वैल्यू जो कि है 1 ब्रैकेट क्लोज, ये है इसका सोल्यूशन सेट, हल सेट। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका लास्ट वाला क्वेश्चन कि फाइंड द सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट मैंने हल सेट फाइंड करना है मसावात का। एक ये इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल -10, इसको कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1, और 7x प्लस 8y इक्वल -23, इसको कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब मेथड कौन सा यूज़ करना है? एलिमिनेशन वाला मेथड, साख्त के ज़रिए इसको हल करना है, और ये होता है कट करते हैं। वो कैसे करते हैं? आसान मेथड मैंने आपको भी आगे बताया है कि x के साथ जो भी है
उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं दूसरी इक्वेशन को, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि x के साथ 2 है। तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 7 वो आ जाएगा 14x प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 वो आ जाएगा 16y इक्वल 23 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 46 और नेगेटिव नंबर वैसे ही। अब इस x के साथ क्या है 7, उसको मैं से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और उर्दू मीडियम वालों ने लिखना है कि 7 से ज़रब देने से, इंग्लिश मीडियम वालों ने मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये देखिए 7 2 टाइम ये मेरे पास आ जाएगा 14x प्लस 7 4 टाइम वो मेरे पास आ जाएगा 28y इक्वल 7 मल्टीप्लाई 10 70 और ये नेगेटिव साइन वैसे ही। अब इसके बाद जो मेरे पास इक्वेशन बनी है इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 3, इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 4। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है, ये मिक्स हो गया था इसलिए मैंने लिखा है। अब ये 14x है, ये भी क्या है 14x, अगर इनको मैं नेगेटिव करूँ तो कट हो जाएंगे। तो मैं यह कह दूंगा सब्ट्रैक्ट, और उर्दू मीडियम वालों ने लिखना है कि इक्वेशन नंबर 3 को नफ़ी करना है, तफरी करना है इक्वेशन नंबर 4 में से। उर्दू मीडियम वालों ने ऐसे लिख लेना है। अब इक्वेशन नंबर 4 क्या है, पहले मैं वो लिख लेता हूँ, 14x प्लस 16y इक्वल -46। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 14x प्लस 28y इक्वल -70। जब नफ़ी करते हैं ना, तफरी करते हैं, साइन चेंज होते हैं कि माइनस वाले प्लस में, प्लस वाले माइनस में, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 16y माइनस 28y वो आ जाएगा 12y। अब 28 बड़ा है, इसके साथ माइनस है तो वो माइनस आ जाएगा, -46 प्लस 70। जब कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24। मैंने y फाइंड करना है, -12 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इस तरफ आके डिवाइड। तो ये देखिए y इक्वल 24 डिवाइडेड बाय -12, y इक्वल 12 2 टाइम 24 और ये माइनस वैसे ही ये y की वैल्यू आ गई है। अब इसको जिस मर्जी इक्वेशन में पुट कर दे, मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में दर्ज करने से या पुट करने से, ये है इक्वेशन 1 2x प्लस 4y। तो ये देखिए 2x प्लस 4y की जगह पर ये वैल्यू -2 इक्वल क्या है -10। ये है इक्वेशन नंबर 1। तो -10 2x प्लस माइनस -4 2 टाइम 8 इक्वल -10। अब ये देखिए इतनी मेहनत के लिए, मेहनत से आपके लिए ये तैयार किया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो -10 -8 इस तरफ आएगा तो +8, 2x इक्वल -10 प्लस 8 वो आ जाएगा -2। तो 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इस तरफ साल करने लगा हूँ कि x इक्वल -2 डिवाइडेड बाई 2, ये कट हो जाएगा तो x इक्वल -1। x भी आ गया है, y भी आ गया है। तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं कि पहले x की वैल्यू -1 फिर y की वैल्यू -2 और ब्रैकेट क्लोज, ये है इसका आंसर। और यहाँ पर 8 क्लास के गेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।